आज का अपना टॉपिक है भक्ति आंदोलन और कबीर। भक्ति आंदोलन में कबीर की क्या भूमिका रही, इसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। कबीर के सामान्य जीवन परिचय में उसके जन्म व जाति के बारे में निश्चयपूर्वक न कहकर उसे हिंदू विधवा का पुत्र माना गया है, जिसे लावारिस अवस्था में नीरू नाम के जुलाहा ने लाकर लालन पालन के साथ ही लोई नाम की महिला से शादी कर दी, जिससे कमाल पुत्र व कमाली पुत्री का जन्म हुआ। कबीर अनपढ़ होते हुए भी बचपन से ही साधु संतों के संपर्क में रहते हुए ज्ञान प्राप्त कर रामानंद स्वामी के शिष्य बन गए तथा हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया। कबीर ने गृह त्याग किए बिना ही लोगों को धर्म के असली अर्थ को समझाते हुए अपने उपदेशों का मुख्य लक्ष्य बताया। धर्म के आडंबरों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास करना तथा हिंदू मुसलमानों के बीच में सद्भावना का वातावरण बनाना। कबीर ने मध्यकाल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, दूसरे की निंदा का विरोध, स्त्री जाति के कट्टर विरोधी, हिंदू मुस्लिम दोनों के अर्थहीन आडंबरों का खंडन किया। उन्होंने एकेश्वरवाद, प्रेम मार्ग और भक्ति पर जोर दिया। वे ईश्वर और मानवता के प्रति प्रेम को ही धर्म मानते थे। भक्ति के बिना धर्म को असंभव मानते थे। कबीर ने जाति पाति से ऊपर उठकर वर्ण व्यवस्था का खुला विरोध किया। छुआछूत को भी उन्होंने एक तरफ से नकारा और हिंदू मुसलमानों के जो भी अनावश्यक के आडंबर थे, उन सब का उन्होंने खंडन किया। कबीर ने दोनों धर्मों की बुराइयों का विरोध करते हुए इनमें एकता स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। उनका मानना था कि प्रेम मार्ग द्वारा ही दोनों जातियों में समन्वय स्थापित हो सकता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि कबीर ने हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, दोनों धर्म में एकता स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। वो प्रेम के मार्ग से ही इन दोनों जातियों में एकता स्थापित या समन्वय स्थापित करना चाहते थे।
कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं का पंचमेल है। कबीर सत्य, अहिंसा, सदाचार के उपासक थे तथा ईश्वर के निर्गुण रूप की पूजा की। कबीर जी ईश्वर के निर्गुण रूप यानी निराकार रूप की पूजा के पक्ष में थे। वे गुरु को ईश्वर से ज़्यादा महत्व देते थे। कबीर का ईश्वर सर्वव्यापी था, जो मंदिर मस्जिद में नहीं रहकर हमारे भीतर ही विद्यमान है। अलग अलग नामों से जाने वाले ईश्वर के विवाद को छोड़कर भक्ति और प्रेम से ईश्वर को याद करने को कहा। कबीर जी ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं रहता है तो वो सबके मन में सर्वव्यापक रूप में हर जगह पाया जाता है। अलग अलग नामों से जाने वाले ईश्वर के विवाद को छोड़कर भक्ति और प्रेम से ईश्वर को याद करने के लिए कबीर ने कहा। कबीर जी चाहते थे कि ईश्वर एक है या अनेक है, इस विवाद को छोड़ देना चाहिए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति में लीन हो जाना चाहिए और प्रेम पूर्वक आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मंदिर में मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद जप तप मंत्र आदि की आवश्यकता को कबीर जी ने अनावश्यक बताया। कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर आघात करते हुए मानवता को भी एक बताया है। उसमें आचार तथा उपचार के आधार पर भेद करना भ्रांति है। कबीर के उपदेशों का निम्न जातियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। उनके कर्मकांडों की आलोचना को निम्न दोहों के आधार पर जाना जा सकता है। कबीर जी ने ये जो आडंबर हैं धार्मिक, उनकी खिलाफत करते हुए काफ़ी दोहों की रचना की, जिनमें अपन लेते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर जी कहते हैं कि पत्थर को पूजने से यदि भगवान प्राप्त होता है तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो बढ़िया ये जो चाकी जिससे पीसकर
हम सब लोग खाते हैं वो ही अच्छी है। इस प्रकार उन्होंने आडंबरों का विरोध किया। आगे उन्होंने एक अलग दोहे में बताया है, मूंड मिलाए मूंड मुंडाए हरी मिले, सब कोई लई मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ नए बैंक उठ जाए। सिर के बाल कटवाने से यदि भगवान मिलता है तो हर कोई मुंडवा सकता है, और ये बालों को मुंडवाने से ही भगवान मिलता है तो भेड़ के तो बाल कितनी बार काटते हैं, वो बैंकुट या मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं करती। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला मांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इसके अलावा और भी उन्होंने दोहे इस संदर्भ में कहे हैं, जिसमें एक ही रक्त से बने हैं, को ब्राह्मण को शूद्र, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पे रहिए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसी प्रकार माला पैरा कुछ नहीं, गांठ हृदय को खोई, हरि चरणों चित राखिए, तो अमरापुर होई। इसके अलावा उन्होंने बताया है, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म, कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तजी धर्म। लास्ट में उसके दोहे, गुरु गोविंद दोनों कढ़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। इस प्रकार जाति पाति ऊंच नीच के भेद को भुलाकर, सभी आडंबरों को त्याग कर, गुरु को ब्रह्म स्वरूप मानकर ईश्वर से भी ऊंचा स्थान कबीर ने दिया। इस प्रकार कबीर की दोहों से ये स्पष्ट होता है कि वो ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों से काफ़ी ऊपर उठे हुए थे। इस प्रकार की उनकी शिक्षाओं ने तत्कालीन समाज को काफ़ी ऊपर उठने का संदेश दिया।